नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फायर सेफ्टी एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा जो फायर एंड सेफ्टी की बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन की जो कई सारी तमाम रिफाइनरीज हैं उनमें फायर एंड सेफ्टी की कई सारी वैकेंसीज आई हैं, उसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में। हम जानेंगे कि पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन मेथड्स क्या क्या है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करना है ऑफिशियल साइट से और अप्लाई किस तरीके से करना है। दोस्तों, इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा कई सारी लोकेशनों के लिए इतनी ज्यादा वैकेंसी एक साथ कभी भी नहीं आई है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी तरह की जॉब वैकेंसीज और फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड वीडियोज आपको चैनल पे मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को डिटेल में बताने के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये जो आप नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी डिवीजन के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये किस तरीके से डाउनलोड करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम इस नोटिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो सबसे पहले देखेंगे इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी डिवीजन लिखा हुआ है। कई सारी लोकेशन के लिए एक साथ वैकेंसी इसमें निकाली गई है। वो है गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, डिगबोई, बोगईगांव एंड पारादीप। ये इतनी सारी लोकेशंस के लिए वैकेंसी आई हुई है। ये जो वैकेंसी है ये एक्सपीरियंस नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल्स के लिए है। अब थोड़ी सी बात इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के बारे में कर लें तो इसे शॉर्ट फॉर्म में IOCL के नाम से जाना जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टॉप पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में से एक है। ये जो वैकेंसी आई हुई है इसका जो पे स्केल होगा ये 25,000 रुपए से लेके 1,05,000 रुपए के बीच में होगा। अब आगे वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन सी लोकेशन के लिए कितनी पोस्ट है और कितनी कैटेगरीज के लिए रिजर्व्ड है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी हैं, जैसे कि प्रोडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, P&U के लिए, मैकेनिकल के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। तो अगर आपको इन सब के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है ये बता दूंगा, वो डाउनलोड करके आप एक बार देख सकते हैं। इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं सिर्फ फायर एंड सेफ्टी के बारे में। यहाँ पे जो पोस्ट है उसका कोड है 207। जो पोस्ट है उसका नाम है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 फायर एंड सेफ्टी। जो लोकेशन है गुवाहाटी के लिए 2 वैकेंसी है, गुजरात के लिए 4 वैकेंसीज हैं, हल्दिया के लिए 2 वैकेंसीज हैं और मथुरा के लिए 2 वैकेंसीज हैं। और जो PRPC पानीपत है वो 4 वैकेंसी है वहां के लिए। टोटल वैकेंसी की बात की जाए यहाँ पे तो 14 वैकेंसी निकाली गई हैं इन 5 लोकेशनों के लिए। आगे वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। तो जो वर्क अरेंजमेंट होगा वो शिफ्ट में होता है, 1, 2 और 3 शिफ्ट में। जो हमारी मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट शिफ्ट होती है उसमें आपको काम करना होता है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया क्या है तो बाकी और भी जो पोस्टें हैं उनके लिए दिया हुआ है, बट हमें अभी फोकस सिर्फ फायर एंड सेफ्टी पे करना है। तो हम इस पे जाएंगे सीधा। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 फायर एंड सेफ्टी के लिए जो पोस्ट कोड है वो 207 है। इसमें आपका मैट्रिक प्लस सब ऑफिसर कोर्स होना चाहिए NFSC नागपुर से, या फिर इक्विवेलेंट कोर्स हो सकता है जो NFSC नागपुर के इक्विवेलेंट हो, और रेगुलर कोर्स होना चाहिए, आपको इंश्योर करना है। इसके साथ साथ ही आपको हैवी व्हीकल लाइसेंस मैंडेटरी है। अगर आपके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसकी मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर है, और अगर आप किसी पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं तो 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल सकता है आपको। चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए नॉर्मल पोजीशन में, और एक्सपेंडेड में 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए। मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। मिनिमम वेट जो है वो 50 kg का होना चाहिए। जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं उसमें आपकी आई 6/6 होनी चाहिए, कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, फ्लैट फीट, नॉक नी, स्क्विंट आइज या फिर स्टैमरिंग नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि जब आपने कोर्स कंप्लीट किया है उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको फायर एंड सेफ्टी में। और ये ज्यादा इसमें ध्यान रखना है कि पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, हैवी केमिकल, गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, पावर प्लांट या फिर किसी भी लार्ज इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट में आप जॉब कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तो लार्ज स्टेब्लिशमेंट क्या होता है ये आगे मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। जिन भी कैंडिडेट्स के पास रेगुलर कोर्स नहीं है, पार्ट टाइम या करस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस से उन्होंने किया हुआ है, वो इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। आप सिर्फ एक पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1 से ज्यादा पोस्ट पे आपने अप्लाई किया तो आपके सारे जो भी एप्लीकेशंस हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। लार्ज एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है आपकी जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर इंडस्ट्री है, उसके प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का होना चाहिए। जो टर्नओवर है उसका वो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का होना चाहिए। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं काम करने के लिए। जैसे मान लीजिए आप L&T कंस्ट्रक्शन के लिए किसी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि L&T जो है वो लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में काउंट की जाती है। इसके लिए आपको प्रूफ देना होगा, बैलेंस शीट देना होगा। जो आपकी लार्ज एस्टेब्लिशमेंट है यानी कि जो L&T है उसका आपको बैलेंस शीट सबमिट करना होगा।
अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमन, तो कुछ वैकेंसीज हैं, कुछ पोस्ट हैं इसमें जिसके लिए वुमन तो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, लेकिन हम फायर एंड सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो फायर एंड सेफ्टी जो जॉब है वो शिफ्ट जॉब है, इसलिए यहाँ पे वुमेन्स अप्लाई नहीं कर सकती हैं। डेट ऑफ रिनोकिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो आपकी क्वालिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस है वो किस डेट तक काउंट की जाएंगी ये जरूरी होता है जानना। तो जो 30/9/2021 की डेट है, इस डेट तक आपका जो क्वालिफिकेशन है और जो 1 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर 30/9/2021 तक आपका 1 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। पे एंड पर्क की बात करें तो यहाँ पे जो बाकी गवर्नमेंट PSUs में दिया जाता है सेम वही है, जो बेसिक पे होगा, जो आपका इंडस्ट्रियल DA होगा, जो अलाउंसेज होंगे, HRA मिलेगा आपको, और जो HBA पेंशन, ये सारी जो PF जो भी फैसिलिटीज होती हैं सारी प्रोवाइड की जाती हैं। सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद उसमें आप क्वालिफाई करेंगे तो फिर स्किल प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल टेस्ट होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SPPT के नाम से भी जाना जाता है। जो रिटन टेस्ट होता है इसमें मिनिमम आपको 40% मार्क्स अचीव करने होते हैं। फायर एंड सेफ्टी की जो वैकेंसी है इसमें SPPT में बेसिकली आपका जो फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, जो आपके जैसे होज ड्रिल हो गई, लेडर ड्रिल हो गई या फिर BSA ड्रिल हो गई, इस तरीके की ड्रिल एक्टिविटी कराई जाती है। उसमें एक चीज जो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ड्राइविंग टेस्ट, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए अप्लाई करते समय। अगर आपके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस नहीं है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। और SPPT के दौरान आपसे व्हीकल ड्राइविंग करवा के देखी जाती है, तो ऐसा नहीं है आपके पास लाइसेंस है तो आपने अप्लाई कर दिया। अगर आपने रिटन क्वालिफाई किया और SPPT के लिए शॉर्टलिस्टेड हो गए तो भी आपको हैवी व्हीकल ड्राइविंग आनी चाहिए, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट गुवाहाटी रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी, गुजरात रिफाइनरी, डिगबोई रिफाइनरी या बोंगईगांव रिफाइनरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इनके जो रिटन टेस्ट होंगे ये रिफाइनरी यूनिट पे ही होंगे, यानी कि जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी लोकेशन पे आपके रिटन एग्जाम होंगे। और जो कैंडिडेट हल्दिया रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी या पानीपत रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स या पारादीप रिफाइनरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके टेस्ट के लिए सेंटर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि कोलकाता, दिल्ली, पानीपत, दिल्ली एंड भुवनेश्वर। इन 3-4 लोकेशन में आपका जो नियरेस्ट लोकेशन होगा उस लोकेशन पे आपको रिटन टेस्ट के लिए सेंटर दे दिया जाता है। और जो सेंटर होता है, जो वेन्यू होता है, वो आपके एडमिट कार्ड पे क्लियरली मेंशन होता है। रिटन टेस्ट और SPPT यानी कि स्किल प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल टेस्ट के बाद नंबर आता है प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एंड फिजिकल टेस्ट का, यानी कि जो फाइनल आपका मेडिकल टेस्ट होगा उसमें एक चीज मैं बताना भूल गया, SPPT के दौरान भी एक मेडिकल होता है, वो सिर्फ आपका बेसिक मेडिकल समझ लीजिए, हाइट वेट के लिए किया जाता है। लेकिन जो मेन मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो SPPT क्वालिफाई करने के बाद जब आप शॉर्टलिस्टेड होंगे तो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको डाउट है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ से PDF फाइल डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल उसमें दिया हुआ है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अगर आप पूरी तरह से फिजिकली फिट हैं तो आपको कोई डाउट नहीं है। और जो फायर एंड सेफ्टी के कैंडिडेट्स हैं उनको ध्यान रखना है कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जो फिजिकल पैरामीटर्स सेट किए गए हैं वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आप किसी अदर गवर्नमेंट PSU में, गवर्नमेंट बॉडी में या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो आपको यहाँ पे SPPT के दौरान उस एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करने में फेल हो जाते हैं तो आपको वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और SPPT में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस जो है इस पोस्ट के लिए वो 150 रुपए है। जनरल, EWS, OBC, नॉन क्रीमी लेयर के लिए, जो SC ST है उनके लिए यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, शायद उनके लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, फ्री है। जो पेमेंट होगा 150 रुपए का वो आपको 12/10/2021 शाम 5 बजे से पहले कंप्लीट करना होगा। अब बात करेंगे अप्लाई किस तरीके से करना है, तो सिर्फ एक मेथड है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। उसके लिए आपके पास ईमेल ID, मोबाइल नंबर होना चाहिए, स्कैन कलर फोटोग्राफ होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। एप्लीकेशन स्टार्टिंग की डेट जो है वो आज से यानी कि 21/9/2021 10 बजे से लेके 12/10/2021 शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। इस बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट करना है और उसको नीचे जो डॉक्यूमेंट्स इसमें मेंशन किए गए हैं उनके साथ अटैच करके आपको पोस्ट के द्वारा, जिस रिफाइनरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस लोकेशन पे पोस्ट के द्वारा सेंड करना होता है। या फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है कि जब आप रिटन टेस्ट देने जाते हैं तो एनवेलप में सारे डॉक्यूमेंट्स डाल के आप वहीं पे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सबमिट करने में फेल हो जाते हैं तो जो आपका एप्लीकेशन है वो वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या क्या होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फॉर्म है उसका प्रिंट होना चाहिए, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं आपके एजुकेशन से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड, उन सब की कॉपीज होनी चाहिए और एक एनवेलप में डाल के आप सबमिट कर सकते हैं या फिर डाक से आप जो ये लोकेशंस दी गई हैं इन लोकेशंस पे भेज सकते हैं।
किसी भी तरह की क्वेरी या क्लैरिफिकेशन के लिए आपको ये जो लोकेशंस हैं उनके नंबर दिए गए हैं, ईमेल आईडी दी हुई है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट है वो आज है, यानी कि 21/9/2021 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है जो वो 12/10/2021 है, और जो आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है वो 23/10/2021 है। या फिर आप रिटन टेस्ट के दौरान बाई हैंड एनवेलप में सारे डॉक्यूमेंट्स डाल के उसे पैक करके और रिटन टेस्ट के वेन्यू पे उसे सबमिट कर सकते हैं। जो रिटन टेस्ट होने का एक्सपेक्टेड डेट है वो 24/10/2021 है, और रिटन क्वालिफाई करने के बाद जब आप एसपीपीटी के लिए क्वालिफाई होंगे तो एसपीपीटी की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 11 नवंबर 2021 है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर आपके पास वो है तो आप एलिजिबल हैं। उससे हायर क्वालिफिकेशन अगर है तो आप एलिजिबल नहीं है। यानी कि जो अगर डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है, इनकी रिक्वायरमेंट डिप्लोमा की है, और अगर आपके पास बी या बीटेक है तो आप एलिजिबल नहीं है इन पोस्टों के लिए, ये आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज, अगर आपके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज, अगर आपके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस है और आपको ड्राइविंग नहीं आती है और आपने अप्लाई कर दिया तो एसपीपीटी के दौरान आपकी ड्राइविंग टेस्ट में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ड्राइविंग टेस्ट 100% लिया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एसपीपीटी के दौरान ड्राइविंग टेस्ट के अलावा बीएसए ड्रिल, लैडर ड्रिल, होर्स ड्रिल, पंप ड्रिल और इस तरीके की जो भी हमारी प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड, फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड जो ड्रिलें होती हैं ये करवाई जा सकती हैं। अब मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं कि नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, अप्लाई कहां से करना है, और कुछ उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कहां से आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको जाना है iocl.com पे। iocl.com पे आप जाएंगे तो यहाँ पे एक करियर का ऑप्शन दिखेगा आपको नीचे में, या फिर आप डायरेक्टली गूगल पे IOCL सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे करंट जॉब ओपनिंग या लेटेस्ट जॉब ओपनिंग का ऑप्शन आता है, उस पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं तो सेम पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप नीचे देखिए तो लेटेस्ट जॉब ओपनिंग आ रहा है। ये जब ओपन होके आएगा तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट फॉर एक्सपीरियंस नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल 2021 इन IOCL रिफाइनरीज डिवीजन। अगर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो वो यहाँ से डाउनलोड होगा, जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया है वीडियो में। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है। SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर का कास्ट सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट है और डिक्लेरेशन है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। EWS के लिए यहाँ पे है, डिक्लेरेशन यहाँ पे है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका अगर फिजिकली आप चैलेंज हैं तो उसके बारे में आप देख सकते हैं। जो मैं आपको बात कर रहा था प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन की, अगर आपको डाउट है कि अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तो आप मेडिकल से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप ये फाइल डाउनलोड करके इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इसमें सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है। तो एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 21/9/2021 से सुबह 10 बजे से। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड जय हिंद।